गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं बीके शुक्ला ईरावर्ड प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मित्रों। दोस्तों, आपका जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर्स होना है, आगामी एग्जाम जो होना है, उसके सिलेबस में आपको पता है बदलाव किया गया है। दोस्तों, उसके सिलेबस में बदलाव किया गया है और उसके सिलेबस में बदलाव ये किया गया है कि कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन अलग से और यूपी स्पेशल के 20 क्वेश्चन अलग से उसमें जोड़े गए हैं। दोस्तों, अब इस सेगमेंट से इस पे आधारित जो नया सिलेबस है, इस पे आधारित अभी पिछला एग्जाम जो उत्तर प्रदेश में जूनियर असिस्टेंट का कनिष्ठ सहायक का हुआ है, उस पे यूपी के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। उसी सिलेबस पे आधारित हो चुका है एग्जाम। तो उसी सिलेबस के आधार पे जो एग्जाम्स लिया गया है, उसमें किस टाइप से क्वेश्चन यूपी में कितनी गहराई तक क्वेश्चंस यूपी के पूछे गए हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट आपको क्लास मिलना यूपी की शुरू हो जाएगी, जिसमें प्रत्येक क्लास में प्रत्येक सेक्शन को बड़ी गहराई से ही आपके सामने प्रत्यक्ष किया जाएगा। दोस्तों, तो आइए देखते हैं कि वो जो पिछला पेपर्स हुआ उसमें यूपी का सेगमेंट क्या रहा, उसको देख लेते हैं। दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यूपी का सेगमेंट देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, जो पिछला पेपर था उसमें यूपी स्पेशल जो 20 क्वेश्चंस आए हुए थे, कुछ क्वेश्चन उसमें से मैं ओरिजिनल पेपर के कटिंग से लिया हुआ हूँ। जो ओरिजिनल पेपर हुआ था, जो बच्चे दे के आए थे, उससे मैंने कटिंग करके लिया हुआ है। तो थोड़ा सा आपको देखने में प्रॉब्लम्स हो रही होगी, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि आपको क्वेश्चंस दिख जाए। दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है। तो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट आपका पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली, शब्द पकड़िए, यहाँ पे शब्दावली ही आपको पकड़ना है कि नृत्य शैली, तो किस नृत्य शैली, पहली बात तो नृत्य शैली की बात कर रहा है। दूसरा कह रहा है महिला। इसमें सबसे बड़ी चीज आपको पकड़ना है क्या है कि महिला शब्द का यूज किया हुआ है। ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक महिला नर्तकी नृत्य करते समय अपने सिर के ऊपर रोशन दीपकों, या रोशन दीपकों का मतलब हुआ कि जलते हुए दीपक के एक स्तंभ को संतुलित करती है, जलते हुए दीपक रखकर अपने आप को संतुलित करते हुए नृत्य करती है। ये पूछा गया है कि ये नृत्य शैली उत्तर प्रदेश में कौन सी नृत्य शैली किस नाम से जानी जाती है। दोस्तों, तो ये ऑप्शन आपको देखिए, नौटंकी दिया गया है, इसके बाद ख्याल दिया गया है, नौटंकी, ख्याल, रासलीला और चरकुला दिया गया है। दोस्तों, तो हम आपको बता दें कि जो नौटंकी है, ये हाथरस और कानपुर में नौटंकी होती है, लेकिन इसमें कोई दीपक का योगदान नहीं होता। कोई भी महिला अपने सर पे दीपक लेके इस तरह से नृत्य नहीं करती है, और ये हाथरस और कानपुर में फेमस है। इसके बाद अगर हम बात करें रासलीला की, तो ये भी ब्रज क्षेत्र में होने वाला नृत्य है, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। ख्याल की बात करें तो ये आपका बुंदेलखंड में होने वाला एक नृत्य है, इसमें भी दीपों का कोई महत्व ऐसा नहीं हो जाता है। और एक ऑप्शन आपका बचा चरकुला। ये चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र में होता है। दोस्तों, ब्रज क्षेत्र में होली के समय मनाया जाता है, होली के समय मनाया जाता है। यहाँ पे महिलाएं क्या करती हैं, अपने सर के ऊपर या तो कोई जो पहले बैलगाड़ी चलती थी उसका पहिया, या कोई रथ का पहिया लेके उसके ऊपर दीप, जलते हुए दीप को रखकर नृत्य करने का प्रयास करती हैं, नृत्य करती हैं। दोस्तों, तो इस तरह से क्वेश्चन गहराइयों से पूछा जाता है। पहले तो सिर्फ आपको जो एग्जाम्स हुए हैं, यूपी में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, उस एग्जामों में सिर्फ ये पूछा जाता था कि चरकुला नृत्य किस जिले से संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है, ये पूछा जाता था। लेकिन अभी थोड़ा सा इसके अंदर जाके पूछा, इसके अंदर की जो विशेषताएं हैं उससे क्वेश्चंस बना दिया गया है। दोस्तों, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। दोस्तों, इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आधुनिक उपयोग के लिए वर्तमान समय में जो बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी चीजें हो गई है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ना, ये दो क्वेश्चन इसमें आपको अभी देखने को मिलेंगे, जो एक जिला एक उत्पाद योजना से चल रहा है उससे पूछा गया है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषकृत चमकदार
वस्तुएं उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्पादित की जाती हैं, कहाँ ये बनाई जाती है। इस टाइप की वस्तु जो विशेषकर चमकदार होती हैं, ये कहाँ पे बनाई जाती हैं दोस्तों। तो आपके सामने देखिए सहारनपुर मुरादाबाद। आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, जब कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को देखेगा तो उसके दिमाग में कंफ्यूजन आएगा कि कहीं मुरादाबाद तो नहीं है, क्योंकि पीतल के सामान वहां बनाए जाते हैं, मुरादाबाद में पीतल नगरी कहा जाता है। तो आपके सामने ये कंफ्यूजन जरूर पैदा करेगा। इसके बाद मिर्जापुर में ऐसा कोई जगह नहीं है कि जहां इस टाइप की चीजें बनाई जाती हों। आपके पास बचा, अगर आप इसको गहराई से पढ़े रहेंगे तो चिन्हट का क्वेश्चंस कई बार पूछ चुका है। ये जो चिन्हट दिया गया है इसका क्वेश्चंस कई बार पूछ चुका है। इससे आप अपने आंसर को पकड़ सकते हैं। चिन्हट और मसेलिया ये दोनों जगह आपका लखनऊ के पास है दोस्तों, दोनों जगह आपका लखनऊ के पास है। और यहाँ से जो है ये चमकदार वस्तुएं इनका निर्माण किया जाता है दोस्तों। इस टाइप से क्वेश्चन देखिए, हमारे ये क्वेश्चन आपके सामने रखने का तात्पर्य मेरा यही है कि आप ये समझ जाएं कि अब जो यूपी स्पेशल से संबंधित क्वेश्चन उठ रहे हो वो कितने गहराई में कहाँ तक उठ के आ रहे हैं, ये आपके समझ में आ जाए दोस्तों। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, आगे की ओर मूव करें, तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दो क्वेश्चन आपने देखा, बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन आपके सामने दिखा। देखिए हर क्वेश्चन में गहराई पे गया हुआ है यूपी स्पेशल में। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने। देवगढ़ में स्थित गुप्त काल का दशावतार मंदिर नाम लिया है। दशावतार मंदिर गुप्त काल में उत्तर प्रदेश में दो मंदिर बने हुए थे, बड़े फेमस मंदिर थे। एक दशावतार मंदिर ये ललितपुर में है, उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले में है। और एक लक्ष्मण मंदिर जो पहला ईंटों से निर्मित मंदिर था, कानपुर में है। ये दो मंदिर बने हुए हैं गुप्त काल में। तो अब ये गुप्त काल का जो दशावतार मंदिर था उसकी विशेषताओं को लेकर क्वेश्चन है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर प्रदेश में सबसे प्राचीन। अब देखिए इसकी जो वास्तुकला की जो विशेषता है कि किस वास्तुकला के तहत ये बनाया गया था, उसके बारे में चर्चा किया है आपको। तो ये फेमस है, पंचायतन शैली की मंदिर के लिए फेमस है। क्योंकि दोस्तों पंचायतन शैली में क्या होता है कि एक गर्भगृह होता है, बीच में जो मुख्य देवता होते हैं बीच में होते हैं, और चारों कोनों पे जो अन्य देवता होते हैं या सहायक देवता होते हैं उनकी मूर्तियां लगी हुई होती हैं। आप कहीं मंदिरों में जाके, आधुनिक समय में तो बहुत सारी पंचायत शैली के मंदिर बन चुकी हैं, आप कहीं जाके इसको देखेंगे तो बीच में मुख्य देवता, उनके बगल में इस तरह से अन्य देवता, सहायक देवता बने रहते हैं। इसी को पंचायतन शैली बोला जाता है दोस्तों। और इसी पंचायतन शैली का मंदिर, पहला पंचायतन शैली का मंदिर दशावतार मंदिर था, जो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है दोस्तों। ललितपुर जिले में है दोस्तों ये मंदिर बना हुआ है। इसके साथ अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चनों को कितने गहराई से पूछा गया है। हालांकि ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी जो है इसके जो ऑप्शंस है वो ठीक ठाक ऑप्शंस बनाए हुए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए, बचाव के लिए, उसकी रक्षा के लिए मतलब उसको बचाने के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, आपको पता है कि जो वन्यजीव अभ्यारण्य वगैरह बनाए गए, ये योजना लाई गई, उसका खास मकसद क्या था कि जो वन्यजीव थे, जो जीव जंतु थे या जो ट्रीज थे, उनको बचाने के लिए, फ्लोरा और फौना दोनों को बचाने के लिए ये योजनाएं लाई गई थी। अब पूछ रहा अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी। हस्तिनापुर का, खासकर हस्तिनापुर, आपका पता है, आपका जो हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य है ये एरिया मेरठ के आसपास का पूरा क्षेत्र लिए हुए है, वहां पे आता है। तो ये किसके लिए है, तो वहां पे जो मर्सी एरिया है, जो दलदली क्षेत्र, वहां पे हिरन्स, उनको दलदल हिरन्स बोले जाते हैं, या इनको ब्लैक हिरन भी कहा जाता है। ये हिरन्स के लिए, इनको संरक्षण देने के लिए ये जो है वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया गया था दोस्तों। ये चीज इस तरह से क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ठीक ठाक। अच्छा, ये क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि अभी जो रामसर आपका हो रहा है यूपी में, कई सारी जगह रामसर में शामिल हो रहे हैं, तो उसके तहत ये भी जगह इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जो है ये सब क्वेश्चन उठते चले आ रहे हैं, तो इस पे भी डिटेल से चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश का जब इन्वायरमेंट पढ़ेंगे उस सेक्शन में पूरा इन्वायरमेंट, पूरे रामसर कितने अभ्यारण्य, कितने जो है आपके टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में, सबकी जानकारी अच्छे से आपको देंगे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, आगे चलेंगे।
देखते हैं किस सेक्शन से नया आपका दूसरा क्वेश्चन किस सेक्शन से है। देखिए एनवायरमेंट का क्वेश्चन आपने देख लिया, हिस्ट्री का क्वेश्चन देख लिया। अब आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है किससे है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। अब ये भी आपका आर्ट एंड कल्चर से आ गया। देखिए ये भी आर्ट एंड कल्चर से, आर्ट एंड कल्चर से आप एक क्वेश्चन अभी देखे पहले ही शुरू में, 2 क्वेश्चन आपने देख लिया, दस्तार मंदिर वाला भी देख लिया। अब ये तीसरा आर्ट एंड कल्चर से देखिए, कह रहे फतेहपुर सिकरी को पहले फतेहाबाद के नाम से जाना जाता था। यहाँ फतह शब्द का अर्थ जीत है, फतह मतलब जीत होता है। यह शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है, ये पूछा है, गहराई से पूछा है। देखिए अब किस भाषा से लिया गया है, अब या तो आप इस क्वेश्चंस को अभी अगर अब आपको याद है, आपने पढ़ा है तो डायरेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप उसके ऑप्शन की सहायता से कर सकते हैं। दोस्तों ऑप्शंस की सहायता से कर सकते हैं कि आप दो तो ऑप्शन आपके ऐसे कट जाएंगे, संस्कृत और प्राकृत, ये दोनों कहीं भी फतह शब्द नहीं आया, आपने गहराई से पढ़ा होगा, तो ये 2 ऑप्शन तो आपके ऐसे चले गए। आपके पास कंफ्यूजन पूर्ण ऑप्शन फारसी और उर्दू बचे। तो आप देखिए सीधा सीधा आपका ऑप्शन में आंसर पूरा झलक रहा है। आप अगर गहराई देखिए फतेहपुर, देखिए यहाँ पे बिंदी लगी हुई है फ के पास में, और जो पहला ऑप्शन है फारसी उसमें भी ये बिंदी लगी हुई है। इसी से आप पकड़ सकते हैं इसका आंसर कौन सा होगा। मतलब लॉजिकल क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, गहराई के साथ साथ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड तेज चलना चाहिए। इस तरह से एग्जाम अभी चाहे आर को हो चाहे या यूपी SSC के जितने एग्जाम्स हैं वो प्रेजेंस ऑफ माइंड पे पूछे जा रहे हैं। अभी पेट का एग्जाम हुआ, प्रेजेंस ऑफ माइंड पे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि आप कितनी तेजी से चीजों को सोच पा रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आना शुरू हो गया दोस्तों। तो ये आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि लेखकों और उनकी कृतियों रचनाओं के संबंध में मिलाने के लिए क्वेश्चन मिलान करने के लिए आया था। तो ये हिंदी से संबंधित, जो हिंदी का आपका पहला चैप्टर है उससे संबंधित है। हालांकि हाँ जीएस वाले पोर्शन में यूपी से है तो यूपी जीके में इसका सेक्शन में जोड़ दिया गया है। हालांकि ये हिंदी में जो लेखकों वाला पहला चैप्टर है रचनाओं वाला, उससे संबंधित ये है। तो देखते हैं मित्रों इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, लेखकों उनकी कृतियों रचनाओं को जोड़ा कौन सा गलत है पूछा है आपसे। अब देखिए महादेवी वर्मा छड़दा, ये इन्हीं की रचना है, महादेवी वर्मा की। आप जाएंगे तो मैथिली शरण गुप्त तिलोत्तमा इन्होंने लिखा है। देखिए कितने खतरनाक ऑप्शन है, आगामी एग्जामों में इन ऑप्शनों से ही बता देगा, इन्हीं से कोई एक लेके पूछ सकता है आपको। इसलिए पुराने पेपर्स को पढ़ना, पुराने क्वेश्चन के प्रत्येक ऑप्शन को जानना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। अब देखिए कहीं भी आप सूरदास के किसी भी जितनी भी इनकी किताब आप पढ़े होंगे उसमें अष्टसूर कहीं नहीं पढ़े होंगे। अष्टसूर नाम की इनकी कोई भी किताब नहीं है। 3-4 किताब आप इनके पढ़े होंगे, कोई भी अष्टसूर नाम से नाम नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। और जयशंकर प्रकाश का प्रेम पथिक, ये तो बहुत अच्छी किताब है, आप लेके पढ़ेंगे भी तो बहुत अच्छी बुक है और काफी फेमस किताब है दोस्तों। तो इस तरह से क्वेश्चन देखिए कितनी गहराई, कितना अंदर से पूछा हुआ है, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों। तो जब हम आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन पे चलेंगे, साहित्य और इतिहास पे जब चलेंगे, उत्तर प्रदेश के साहित्य पे जब चलेंगे, तो कोई भी टॉपिक्स नहीं छूटेगा। इस तरह के सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक्स आपको कवर कराए रहेंगे, जिससे आगामी एग्जाम में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं आने देंगे दोस्त। कोशिश पूरा यही रहेगी मित्रों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, देखते हैं। देखिए फिर आया आर्ट एंड कल्चर से, फिर आया। अभी तक तो पूछ रहा था कि सारनाथ में क्या है, बौद्ध ने अपना उपदेश दिया, क्या दिया, कहाँ है सारनाथ, सब कुछ पूछ रहा था। अब क्वेश्चंस में क्या पूछ लिया है आपसे, अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन 2 नदियों के संगम के पास स्थित है। अब जब आपसे कह रहा है, आप मैप पे देखेंगे तो जो गंगा नदी है वो आप देखेंगे वाराणसी को इस कदर से ऐसे पूरा कवर किए हुए है, इधर से ये पूरा कवर है इस तरह से। उत्तर पूर्व ये उत्तर वाला एरिया, ये पूर्व वाला, ये पूरा कवर है, गंगा ऐसे गई है कवर करते हुए। तो एक तो गंगा हो गई, एक तो गंगा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। दूसरा, सोन का यहाँ से कोई संबंध ही नहीं है, ये गलत हो गया, सीधा सीधा सोनभद्र जिले से जा रही, यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है। वाराणसी सारनाथ में सोन आएगी नहीं, काट दो पूरी तरह से। सोन नदी के बारे में पढ़े होंगे, जान रहे हैं। चंबल बेतवा का कोई मतलब ही नहीं है, चंबल बेतवा यमुना की सहायक है, यमुना वाराणसी जा ही नहीं रही थी, ऑप्शन आपका सीधा सीधा गायब हो गया। इसके बाद
यमुना वहां जा ही नहीं रही, ये ऑप्शन गया, कौन सा ऑप्शन आपके पास बचा। इस तरह से आप ऑप्शंस को देख के ही सही कर सकते हो दोस्तों। यूपी जियोग्राफी इतना बेहतरीन पढ़ाएंगे मैप पे कि आपका क्वेश्चन कोई नदियों से गलत हो ही नहीं सकता किसी कीमत पे। देखिए बचा आपका गंगा और वरुणा, 80 वरुणा नदी आपने पढ़ा होगा। वाराणसी, जब काशी जिला हमने जनपद में चर्चा किया, जनपद आपको जब पढ़ाएंगे महाजनपद, जो 8 यूपी में है, 16 महाजनपदों से 8 यूपी में है, उसमें शक्तिशाली जनपद था काशी। काशी वरुणा 80 नदी के उस पे घाट पे बसा हुआ था, उसी से संबंधित एक क्वेश्चन है दोस्तों। तो गहराइयों में गया हुआ है क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन में बहुत दम नहीं है दोस्तों। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, आगे चलेंगे, देखते हैं क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था आपका, लेकिन अभी करंट में वर्तमान में भी यही है आपका। इसमें पूछा है अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगम कितने हैं, बार बार पूछता रहता है, तो अभी भी 17 ही है, 17 नगर निगम अभी भी हैं, और पिछले 2 साल से हुआ था तब से अभी 17, नया कोई नहीं बनाया गया। तो करंट से रिलेटेड ये उत्तर प्रदेश करंट का क्वेश्चन था। इसके बाद निम्नलिखित जीआई टैग, ये भी देखिए उत्तर प्रदेश करंट का ही क्वेश्चन है। जीआई टैग में इसको मिलाने के लिए बोला है कि कहाँ कौन से स्थान का कहाँ से जीआई टैग है, कुछ पुराने कुछ नए। तो आप जब एक जिला एक उत्पाद वाला टॉपिक आपको पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, देखिए आपको दोस्तों वहां पे हम आपको बताएंगे कि जो आपका कैंची है ना, कैंची मेरठ में बनती है। ये एक जिला एक उत्पाद में हम आपको बताएंगे कैंची कहाँ बनती है, मेरठ में। इसके बाद जो कालीन बनती है, कई बार क्वेश्चन आए हुए, कालीन कहाँ बनती है, भदोही। कालीन के लिए कौन फेमस है, भदोही जिला आपका फेमस है दोस्तों। इसके बाद आपका जो हस्त निर्मित दरियां हैं ये मिर्जापुर जिले में बनती हैं। हस्त निर्मित दरी कहाँ बनती है, ये कालीन से ही संबंधित है, लेकिन भदोही और मिर्जापुर दोनों में, तो मिर्जापुर में ज्यादा बनती है, इस चीज का ध्यान देना है दोस्तों। इसके बाद वॉल हैंगिंग बनता है, वॉल हैंगिंग आपका ये गाजीपुर में बनता है दोस्तों। वॉल हैंगिंग आपको कहाँ बनता है, गाजीपुर में बनता है। इस तरह से क्वेश्चन एक जिला एक उत्पाद से भी देखिए, एक क्वेश्चन अभी पीछे आपने देखा था और एक क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल गया। तो प्रत्येक एग्जाम में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। तो हम उत्तर प्रदेश का जब उद्योग पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश के उद्योग की जानकारी जब लेंगे तो उसमें गहराई से आपसे चर्चा करेंगे। देखिए प्रत्येक सेक्शन को टच किया हुआ है, चाहे ज्योग्राफी हो, इन्वायरमेंट हो, कोई भी सेक्शन छूटा नहीं है। 20 क्वेश्चनों में पूरे उत्तर प्रदेश को टच किया इन्होंने, प्रत्येक सेक्शन से क्वेश्चन उठाया हुआ है, ऐसा नहीं किसी एक क्वेश्चन से लिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार एक स्वायत्त संस्था के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा शोध विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास, ध्यान रखना इस समय गैर पारंपरिक ऊर्जा पे बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा एजेंसी नेडा का निर्माण कब किया, ये पूछा जा रहा है कि इसका निर्माण कब किया। ये देखो जो बच्चा गया होगा उसने गलत लगा दिया है, इसका सही जवाब दोस्तों अप्रैल 1983 में इसका निर्माण हुआ है। ये कोई बच्चा गया होगा तो ये गलत जो है एग्जाम में टिक करके आ गया है, जिसका भी पेपर डाउनलोड में मिला था मुझे वो टिक किया हुआ है, ठीक है। तो ये अप्रैल 1993 में इसका गठन हुआ था दोस्तों। ये जीके का क्वेश्चन, इसको भी ध्यान देना। जब ऊर्जा पढ़ेंगे यूपी स्पेशल का तो ये ऊर्जा वाले सेक्शन से क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए हर क्वेश्चन हर टच को पूरे पोर्शन को टच किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। ये क्वेश्चन इसलिए सॉल्व दिखा रहे हैं पिछले पेपर का कि आप समझ जाओ कि उत्तर प्रदेश की भूमिका है क्या यूपी स्पेशल की, कि पूरा यूपी स्पेशल आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे अच्छे ढंग से दोस्तों। ये हमारे कहने का तात्पर्य है, इसलिए मैं ये क्वेश्चंस आपके सामने लेके आया हूँ। नहीं तो क्वेश्चंस तो बाद में सॉल्व कराए जाएंगे, प्रत्येक टॉपिक होगा तो क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, बट अभी ले आने का तात्पर्य है कि आप देख लो, समझ लो कि क्या इसकी बारीकियां हैं दोस्तों। आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वर्ष 1909 में, अब देखिए ये हिस्ट्री से, उत्तर प्रदेश के इतिहास से क्वेश्चन पूछा है। हिस्ट्री तो वही है, उत्तर प्रदेश का इतिहास, आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन पूछा है। उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास से अभी आपने देख लिया सारनाथ वाला मैटर। अभी ये देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश आदमी कह रहा है कि 1909 में आगरा में आयोजित एक क्वेश्चन आज तक कभी किसी एग्जाम में आया नहीं, न यूपीएससी न यूपी के,
एकदम खतरनाक टाइप का फैक्ट है। देखिए पूरा जब तक ये उत्तर प्रदेश का इतिहास कवर नहीं रहेगा तब तक इस टाइप के क्वेश्चन आपके गलत होने के चांस रहेंगे। करें आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत, पहले संयुक्त प्रांत कहा जाता था उस समय उत्तर प्रदेश को, कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन, वहां पे क्या हुआ था, सामाजिक सम्मेलन, टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा, सामाजिक सम्मेलन, अध्यक्षता किसने की? तो आपको पता है जब बात करते हैं पहले ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार अध्यक्षता लाहौर वाले में की थी, आपको पता है, ये आपको पता है कि 1929 में इन्होंने पहली बार की थी, तो ये तो गए, ये नहीं। इसके बाद आरसी दत्त ने नहीं किया था, यहाँ पे आरसी दत्त ने कोई भी अध्यक्षता उत्तर प्रदेश में नहीं किया था। इसके बाद आपके उस समय अध्यक्षता किए थे मोतीलाल नेहरू जी ने अध्यक्षता किया हुआ था, इस चीज को ध्यान रखिए, अध्यक्षता मोतीलाल। देखिए कितने अंदर से कितने गहराई से क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। तो जब हम इतिहास के सेक्शन में बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश पे वहां पे जो है कि उत्तर प्रदेश के जो कुछ महत्वपूर्ण पर्सन है, महत्वपूर्ण लोग हैं, महत्वपूर्ण राजनेता या महत्वपूर्ण हमारे क्रांतिकारी वीर थे, उनके बारे में भी हमको पढ़ना है। तो उनके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उनके बारे में, जैसे मोतीलाल नेहरू के बारे में पढ़ेंगे तो इन्होंने क्या क्या किया, कौन कौन से जगह पे भाग लिया, तो सब कुछ आ जाएगा। इसी तरह से आपको क्लियर करा देंगे तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए दोस्तों देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उच्च श्रेणी के सिलिका बालू, ये तो पता ही होगा सिलिका बालू का, कई बार आपको पता है इलाहाबाद चित्रकूट में, लेकिन यहाँ से अंदर पूछ दिया है, इलाहाबाद चित्रकूट से अंदर पूछा गया। नेक्स्ट उच्च श्रेणी के सिलिका बालू पत्थरों के बड़े भंडार क्रमशः इलाहाबाद और चित्रकूट जिलों के किस क्षेत्र में, क्षेत्र विशेष पूछ दिया है, पाए जाते हैं, जो उत्तर प्रदेश के कांच उद्योग की आपूर्ति के पारंपरिक स्रोत रहे हैं। उद्योग से और एक क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों। इसके बाद ऑप्शन देखिए, अब सबसे बड़ी बात जो इलाहाबाद में ये बार बार आया हुआ है कि शंकरगढ़ जो एरिया है, इसी से अगर आपको शंकरगढ़ याद रहेगा तो आसानी से आप कर सकते थे, क्योंकि शंकरगढ़ वाला क्वेश्चन आपसे पूछा भी चुका है और ये दिया हुआ है डायरेक्ट कि शंकरगढ़ में पाया जाता है। उद्योग वाले चैप्टर जब पढ़ाएंगे बताएंगे तो डायरेक्ट दिया गया है कि नैनी के आगे जो है, जब आप नैनी से इधर वाले रोड पे जाएंगे एमपी वाले रोड पे, तो आगे शंकरगढ़ पड़ता है, तो वहां पे ये पाया जाता है और वहीं पे बरगढ़ जगह पड़ता है, दोनों जगह से ये पाए जाते हैं। चित्रकूट में बरगढ़ और प्रयागराज में शंकरगढ़, ये दोनों एरिया यहाँ से पाए जाते हैं दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चन अंदर से घुस के पूछा हुआ है, ये आप बखूबी देख पा रहे हैं दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है शायद दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए उत्तर प्रदेश का करंट, तो करंट आपको 2-3 क्वेश्चन करंट के मिले, 2 क्वेश्चन मिले, लेकिन बाकी आपके 20 में से 2 करंट के हैं, बाकी 18 क्वेश्चन आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके से हैं दोस्तों। इस चीज को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हाल में ही नोएडा शासी निकाय ने किस सड़क का नाम बदल दिया है, रामनाथ गोयनका मार्ग कर दिया है, रामनाथ गोयनका मार्ग कर दिया है। कौन सी वह सड़क थी, तो वह सड़क थी अमलतास रोड। अमलतास रोड का नाम बदल के अब हो गया है रामनाथ गोयनका मार्ग, इसको ध्यान रखिएगा, ये कभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि भले ही करंट है लेकिन कभी भी पूछा जा सकता है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा मित्रों कि यूपी स्पेशल का कितना बड़ा, कितना अहम रोल है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप यूपी स्पेशल का पूरा क्लास जो है इरावल प्लेटफॉर्म पे आके लीजिए, 1 बाय 1 टॉपिक बाय टॉपिक गहराइयों से कवर करूंगा दोस्तों, एक भी क्वेश्चन कहीं से मिस नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद मित्रों।